क्या ये कार्टून वार्टून बनाएगा, क्या करियर है, क्या स्कोप है, तुझे हमारे परिवार में से इंजीनियर निकलना है। इंजीनियर हमारे परिवार में कोई भी नहीं है, तो हम तेरे को इंजीनियर बनाएंगे। याद आता है कि अब्बा नहीं मानेंगे तो हमारे भी नहीं माने। सो हे गाइस, हाउ आर यू, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ आर्ट महकमा। और कैसे हैं आप सब। तो एक भाई ने मुझसे पूछा था कि आपकी स्ट्रगल स्टोरी थोड़ी सी हमें बताओ, आपने क्या स्ट्रगल किया, कैसे क्या किया, एक बार थोड़ा सा हमें बताओ। तो देखो, हर आर्टिस्ट की लाइफ में स्ट्रगल होता ही होता है, ये तो श्योर है। ठीक है, किसी के में कम होता है, किसी के में ज़्यादा होता है। फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, आप नेगेटिव से स्टार्ट करते हो या आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। तो एज एन आर्टिस्ट क्या स्ट्रगल करना पड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। जब से मुझे याद हैं चीज़ें, मतलब 5th 6th क्लास से मतलब याद आ जाती है, मतलब याद रहने लगती हैं चीज़ें। तो जब मैं ड्राइंग बनाता था, ठीक है, बचपन में जो भी जैसी भी बनाता है, अच्छी बुरी वो नहीं कह सकते कि मैं अच्छी बनाता था बुरी बनाता था। पर उस टाइम जब एक बच्चा होता है ना वो ड्राइंग बनाता है, तो मैं भी उस टाइम ड्राइंग, क्योंकि भाई मतलब अब वो मान लो इन ब्लड है या फिर जो भी चीज़ें हैं, उस टाइम मैं भी ड्राइंग बनाता था। पर क्या होता था ना कि जैसे मैंने अपने फादर को दिखाया या अपनी मदर को दिखाया, भाई को दिखाया, किसी को भी मैंने अपनी ड्राइंग शो की, तो तारीफ तो बहुत मिलती थी। अरे वाह बहुत बढ़िया यार, ये है वो, कितनी अच्छी ड्राइंग, देखो एज, अरे हूबहू बना दिया है इसने तो, देखो ऐसा फोटो में तो ऐसा ही बना दिया। तारीफें मिलती थी। पर अगर करते हुए ड्राइंग दिख गया ना तो मार भी पड़ती थी कि कुछ नहीं है, क्या ये मोर तोते बनाने में लगा हुआ है, हरियाणा से था ना, तो क्या ये मोर तोते छाप रहा है, अपने पढ़ाई कर ले। चलो, मतलब ड्राइंग करते हुए आप नहीं दिखने चाहिए, पीछे से अगर आपने छुप के बना ली तो फिर उसकी तारीफ होती थी, वाह भाई बहुत अच्छी बढ़िया ड्राइंग। 10th में मुझे याद है, 10th में जब मैं ड्राइंग करता था थोड़ी ड्राइंग सुधर गई थी। तारीफें जब भी मिलती थी, ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये है, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, हाँ भाई सबको पता था कि ये ड्राइंग अच्छी करता है। पर मार इसलिए पड़ती थी, क्या ड्राइंग करता रहता है, साइंस लेना है तेरे को अगले साल, क्या करता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, ये स्कूल टाइम का स्ट्रगल था। फिर मैंने 11th में अपने फादर को बोला था कि मुझे है ना आर्ट्स लेना है और मेरे को इस तरीके का कुछ कार्टूनिस्ट और एनिमेशन का काम मुझे सीखना है। और मुझे पता भी था कहाँ से होगा, सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा नॉलेज में ले ली थी चीज़ें। तो मेरे फादर ने बोला नहीं तो क्या ये कार्टून वार्टून बनाएगा, क्या करियर है, क्या स्कोप है, कुछ नहीं होता, अभी तेरे को ना साइंस लेना है, तुझे हमारे परिवार में से इंजीनियर निकलना है। इंजीनियर हमारे परिवार में कोई भी नहीं है, तो हम तेरे को इंजीनियर बनाएंगे। तो मैंने कहा मेरे को नहीं इंजीनियर इंजीनियर बनना, मेरे नहीं समझ पड़ता, पल्ले नहीं पड़ती बातें। पढ़ाई में मैं ठीक था, पर वो दबाव वाली पढ़ाई थी सारी, फिर भी पढ़ी, अच्छा था पढ़ाई में फिर भी। तो उन्होंने बोला नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है और अभी साइंस ले ले। ज़बरदस्ती मुझे साइंस दिलाई गई। 11th 12th साइंस से पास आउट, नॉन मेडिकल। फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना आगे इस चीज़ में। वो बीएससी के लिए बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं मुझे बीएससी नहीं करना, और मुझे ये कार्टून का अपना कोर्स करना है या मेरे को एनिमेशन सीखना है, आर्टिस्ट बनना है। तो फिर वही दबाव वाली चीज़ें, नहीं भाई तेरे को इंजीनियर बनना है, साइंस साइड से तूने 12th किया है, अभी तू बीएससी कर। क्यों, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब प्रेशर में बीएससी भी कर ली, उसके बाद क्या। अब वो एक डायलॉग याद आता है कि अब्बा नहीं मानेंगे तो हमारे भी नहीं माने। जब बीएससी होने वाली थी, मेरा सेकंड सेम नहीं सेकंड ईयर चल रहा था जब, तो एक दिन मेरे फादर ने मुझसे पूछा तू पढ़ता तो है नहीं, तू कभी ऐसे दिखता नहीं है पढ़ाई करते हुए। तो मैंने बोला मैंने तो किताबें ही नहीं ली है। बहुत सुना है, क्यों नहीं ली किताबें, तू पढ़ता नहीं है, ये है वो है। मेरे फादर सीआरपीएफ में है, मतलब उस टाइम थे, तो अभी तो रिटायरमेंट ले लिया, उस टाइम थे तो उन्होंने जब छुट्टी आते थे तो मेरी रिमांड लेते थे, तेरी किताबें कहाँ हैं। मैं कहा मेरे पास तो है नहीं, मैंने खरीदी नहीं। क्यों नहीं खरीदी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, इंजीनियर बनना ही नहीं मेरे को। तो बहुत उस दिन कलेश हुआ घर में, सारी चीज़ें हुई। फिर पूछा तो भाई तू करेगा क्या, क्या करना है तेरे को। मगर मेरे को वही करना है जो मैंने आपको 10th क्लास में बोला था। क्या, वही कार्टून मोर तोते छापेगा, मैं वही छापूंगा। तो भाई अब क्या करें, फिर उनकी मजबूरी होगी कि पढ़ता तो है नहीं, चलो करवा देते। बोले भाई ठीक है, अपना देख लियो कोई इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो तेरे को ठीक लगे, जहाँ पे जैसी हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा होता ना किसी के फादर वकील है,
तो वो शुरू से, अगर उनका बच्चा वकील बनना चाहता है ना, तो वो शुरू से उसको गाइड कर सकते हैं, बेटा पहले आपको ये करना, फिर LLB, फिर करनी, ये करनी, वो करनी है, ये पेपर क्लियर करना है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अभी हमें कोई यही बताने वाला नहीं था कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको ये पढ़ाई करनी है, ये कोर्स करना है, ये डिग्री करनी है, हमें बताने वाला कोई नहीं था। और मैं तो एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ तो आर्टिस्ट मतलब ही नहीं जानते क्या होता आर्टिस्ट। ठीक है, एज एन हॉबी, जैसा आपको पता है सब एज एन हॉबी ही लेते हैं इसको, प्रोफेशन कोई नहीं समझता कि हाँ कि आर्टिस्ट भी एक प्रोफेशन होता है, और पेंटिंग और वॉल पेंटिंग्स वगैरह होती है, ग्राफिटीज़ होती हैं, इन चीज़ों को यहाँ कोई नहीं समझता। तो उसके बाद मेरे को मेरे फादर ने बोला ठीक है भाई, जो तेरे को करना वो कर। फिर उसके बाद मैंने अरीना ज्वाइन किया, पीतमपुरा। 1.5 साल मैंने अरीना किया, वहाँ से सीखा। फिर 1.5 साल मैंने जॉब की। जब मैंने जॉब की दिल्ली में, तो वहाँ मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि एक BFA नाम की टर्म होती है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें डिग्री होती है। जब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी क्यों है, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि एक बैचलर्स नाम की, ये BFA नाम की डिग्री होती है, और ये आर्टिस्ट जो बनना चाहता है, जिसको ये सीखना है इस लाइन में है ना, तो वो करते हैं। क्योंकि ठीक है चलो, हम तो प्राइवेट कोर्स करके सोच रहे थे कि आर्टिस्ट बनेंगे। फिर उसके बाद 2017 में मैंने ज्वाइन किया एंट्रेंस के लिए। जॉब छोड़ी जब मुझे पता लगा कि एंट्रेंस आने वाला है। 2-3 कॉलेजेस का मैंने एंट्रेंस फॉर्म फिल किया। 3 महीने पहले, एंट्रेंस एग्जाम से 3 महीने पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी, और खुद अपने आप से जितनी प्रैक्टिस हो सकी मैंने अपने आप वो प्रैक्टिस की। और बाय चांस मैं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं इतना स्किल्ड था कि मेरा एक बार में ही अटेम्प्ट क्लियर हो गया। तो दिल्ली मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, वहाँ मेरा क्लियर नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र मैंने दिया था, वहाँ नीचे से मतलब नंबर आ गया था मेरा, तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी बैचलर्स की है। ठीक है, तो मतलब स्ट्रगल ये है ना, देखो अगर 12th के बाद या मेरे को 10th में ही मेरे फादर बोल देते कि भाई ठीक है जो तुझे करना वो कर, तो आज शायद पता नहीं भगवान की दया से कहीं और होते। पर चलो अभी भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अच्छा ही होगा। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो नई जनरेशन है हम, और हमें कन्विंस करना भी आना चाहिए, और अपने आप को प्रूफ भी फिर करके दिखाना चाहिए। ये नहीं कि हमने कन्विंस तो कर लिया अपने पेरेंट्स को कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर आप मेहनत कर ही नहीं रहे, ना तो आर्टिस्ट बन पाए, ना कोई जॉब वो भी कर पाए, कुछ भी नहीं, आप कहीं के भी नहीं रहे। अगर आपने ये फील्ड चुनी है तो फिर मेहनत करने के लिए आप तैयार रहो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगन प्लस मेहनत, जब ये डेडली कॉम्बिनेशन इन दोनों का, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती ना तो एक बड़ा धमाका होता। तो ये थी भाई मेरी स्ट्रगल। ठीक है, क्या मैंने स्ट्रगल किया, और मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में स्ट्रगल होता है। ये तो मेरा तो, मैं तो कहता ही नहीं कि बहुत बड़ा सा कोई स्ट्रगल है, बहुत छोटा सा स्ट्रगल है। मेरा क्या हुआ कि बस मेरे 3-4 साल खराब हुए, और ज़बरदस्ती मुझे कुछ पढ़ाई पढ़नी पड़ी। नहीं तो आर्टिस्टों का तो और पता नहीं यार कितने बड़े बड़े स्ट्रगल होते हैं। क्योंकि ये स्ट्रगल मेरा इसलिए कम रहा क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक था। मैं यही बता रहा था ना आपको कि आप नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। तो ये मेरी स्ट्रगल स्टोरी थी भाई, और आप अपनी कमेंट्स में लिखो कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना स्ट्रगल देखा है, और आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी बार पीटा है ड्राइंग बनाते बनाते देखते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज पेज फॉलो जरूर कर लो यार, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आपने पूरी स्टोरी सुनी है, तो पेज फॉलो जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।